हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल जी की। हाँ, 108 अरविंद केजरीवाल, श्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो जमीन का सीना फाड़ के निकले हैं। ईमानदार की मूरत है दोस्तों, कट्टर ईमानदार अपने आप को कहते हैं। 1.5 साल जेल में थे और फिर बेल में बाहर आए हैं। ये वही केजरीवाल जी कश्मीर पहुंचे। कश्मीर पहुंचने के बाद में वहां पे उमर अब्दुल्ला को बोलते हैं, डोडा से भाषण देते हुए, कि उमर अब्दुल्ला जी, आपको अगर जम्मू एंड कश्मीर की सरकार चलाने में कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को फोन कर लीजिएगा, मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। क्योंकि मोदी जी ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपकी जम्मू एंड कश्मीर की ताकत तो आधी कर दी है, यूनियन टेरिटरी जैसी ताकत रखी है आपकी। तो मुझे इसमें ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा। सोचिए, ये बंदा 9.5 साल सीएम की कुर्सी में रहा, ठीक है, दिल्ली की, जिसमें से 1.5 साल तो जेल में था भाई। और ये ज्ञान देने चले किसको? उमर अब्दुल्ला को, जो ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस्ड है। उनके फादर एक्सपीरियंस्ड है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख सब जब एक था इकट्ठा तब वो पूरा शासन करता था। ये भाई साहब अब उनको ज्ञान देने चले। डोडा में एक्चुअली इनका एक सांसद जीत के आया दोस्तों, इस बार कश्मीर में पहली बार। उसका नाम है महराज मलिक। तो अब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि हमारा जो सांसद जीत के आया है वो आपकी पार्टी को समर्थन देने को तैयार है। आप अपनी जो टीम बनाएंगे उसमें एक इनका भी नाम डाल दीजिए, ताकि जम्मू एंड कश्मीर के विकास में केजरीवाल मॉडल में इनका ये योगदान दे सके। जब भी मैं इनको संघर्ष करते हुए देखता हूँ, महराज मलिक को, मुझे इनमें केजरीवाल नजर आता है। ये कहा है उन्होंने डोडा में भाषण देते हुए। अब दोस्तों, दूसरी बात, 3-4 दिन पहले ट्विटर पे डोनाल्ड ट्रंप, अभी अमेरिका के चुनाव प्रचार हो रहे हैं दोस्तों, तो वो पब्लिक के सामने रैली करते हुए डोनाल्ड ट्रंप हर जगह कह रहा है कि मैं प्रेसिडेंट अगर बनता हूं तो 1 साल के अंदर मैं न्यूक्लियर पावर प्लांट पे काम करूंगा, विंड एनर्जी पे काम करूंगा, सोलर एनर्जी पे काम करूंगा, और 50% इलेक्ट्रिसिटी के दाम कम करूंगा, ऑयल एंड गैस के दाम 50% कम करूंगा। तो अरविंद केजरीवाल जी ने उनके ही ट्वीट को कोट करके लिखा, ओ रेवड़ी पॉलिटिक्स रीच्ड अमेरिका। अबे भाई, तू चीफ मिनिस्टर था, अब चीफ मिनिस्टर रहते हुए तूने 300 यूनिट बिजली मुफ्त की रेवड़ी जो बांटी है पब्लिक को, एक बार जीत गया था तू। दूसरी बार कांग्रेस ने हाथ खींच लिए थे, एक्सीलरेटर से पांव अपना हटा लिया था, इसलिए कांग्रेस के वोट तुझे ट्रांसफर हो गए, और तीसरी बार तू चीफ मिनिस्टर बना दिल्ली का। वो अमेरिका का प्रेसिडेंट रह चुका है 4 साल, और वो बिजनेसमैन है, इस बार भी प्रेसिडेंट वही बनने के चांसेस हैं। वो बंदा डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में जाके ये कह रहा है कि मैं यहाँ पे 50% इसलिए करूंगा बिजली के दाम, ताकि यहाँ पे इंडस्ट्रियां आए, छोटी छोटी फैक्ट्री कारखाने लगे और लोकल लोगों को रोजगार मिले, और जो घर पे रहते हैं रेसिडेंशियल जगह पे उनको भी सहूलियत मिले। तो वो बोल रहे हैं कि मैं सप्लाई इतनी ज्यादा कर दूंगा इलेक्ट्रिसिटी की, ये विंड एनर्जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा के, सोलर एनर्जी से, कि सप्लाई ज्यादा होगी तो उसके प्राइस ऑटोमेटिकली गिरेंगे, ताकि वहां पे इंडस्ट्रीज फैक्ट्री सब लगे। जबकि केजरीवाल जी ने दिल्ली में उल्टा किया, 300 यूनिट घर वालों को सबको बिजली मुफ्त का चूरन बेचा, मंजन, और जितने भी कमर्शियल दुकानदार है सबके इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हाई कर लिए, जिससे इफेक्ट ये हुआ, जितनी भी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी ये सब नोएडा, गुड़गांव की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। एमएनसी कुछ थी दिल्ली में, वो भी अब गुड़गांव नोएडा की तरफ शिफ्ट हो गई बहुत सारी, और बहुत सारी अभी देख रही है, जाने को सोच रही है। और ये भाई साहब अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को ज्ञान दे रहे हैं। राघव चड्डा ने तो हद कर दी, बोला देखिए मेरे केजरीवाल का मॉडल, ये होता है शासन। ऐसे डोनाल्ड ट्रंप भी प्रभावित है केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट से, कि वो वहां पे अमेरिका में लागू कर रहे हैं। ऑयल एंड गैस के प्राइस कम करेगा। डोनाल्ड ट्रंप अपनी पूरी रैली में ये कह रहा है कि भाई मैं ऑयल एंड गैस के प्राइस 50% कम करूंगा, ताकि लॉजिस्टिक्स सस्ते में हो, हम लोग ट्रांसपोर्ट में एक्सपोर्ट ज्यादा कर सके, इंपोर्ट हो सके,
हमारे देश में और इंडस्ट्रीज बैठे, जो लॉजिस्टिक अगर दाम कम होगा तो इन्फ्लेशन रेट काबू में आएंगे। जबकि ये भाई साहब बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप फ्री में बांट रहा है। ये लोग दोस्तों पागल हो गए, हर चीज में अपनी नाक घुसेड़ने की इनकी आदत है। उमर अब्दुल्ला ने तो कहा नहीं था भाई मुझे सपोर्ट दो या तुमसे मुझे ज्ञान चाहिए, जबरदस्ती का भाई मुझे याद करना कोई ज्ञान चाहिए तो क्या जरूरत है। अभी जेल से बेल में बाहर है भाई साहब, और इनकी बातें देखो। दूसरी बात दोस्तों ये है कि ट्विटर पे स्वाति मालीवाल जी ने एक ट्वीट किया है, ये देखिए आप। ये भाई साहब जिस हेलीकॉप्टर में गए हैं, कहा ये जा रहा है कि ये पंजाब का हेलीकॉप्टर है, और स्वाति मालीवाल ये कह रही है कि 3.7 लाख करोड़ का देना है पंजाब के ऊपर, कर्ज है, और आप दिल्ली मतलब पंजाब के टैक्स पेयर के पैसे से आप कश्मीर घूम रहे हो, वो भी किसके साथ? विभव आनंद, जो जेल गया था स्वाति मालीवाल जी पे हाथ उठाने के चक्कर में। और कहा जाता है दोस्तों ये विभव आनंद है ना, तोता है केजरीवाल का, राजा की जान तोते में होती है, ये सुना है ना कहावत आप लोगों ने। ये तोता है और राजा केजरीवाल है। कहा ये जाता है दोस्तों ये अन्ना आंदोलन से पहले से केजरीवाल के साथ में है, हर मीटिंग में ये साथ होता है, हर जगह ये साथ होता है, कोई भी मीटिंग किसी से भी करवानी होती है तो ये उसमें भी रहता है, इसको हर बात पता है। अब ये भी गया है अरविंद केजरीवाल के साथ कश्मीर। दोस्तों हमारी ईडी, एनआईए, सारी एजेंसीज मुझे यकीन है पूरी मॉनिटर कर रही होंगी इन लोगों के एक एक मूवमेंट पे, लेकिन ये पंजाब के टैक्स पेयर्स के पैसे से भाई साहब कश्मीर में जा रहे हैं, खुद घूम रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, ये समझ में नहीं आया। खुद के पास तो गाड़ी छोड़ के कुछ था नहीं, ना प्लेन थी प्राइवेट ना हेलीकॉप्टर। और मैं इतनी गारंटी दे दूं केजरीवाल जी को, ये जो उमर अब्दुल्ला को तुमने जो अंडर ग्रेड करने की कोशिश कर रहे हो ना, उनके पास हेलीकॉप्टर भी रहेगा, प्लेन भी रहेगा। ये लिख के ले लो केजरीवाल जी, आपसे तो ज्यादा ही ताकत रहेगी। आप यूनियन टेरिटरी के मेयर जैसे काम करते होंगे, भले चीफ मिनिस्टर का पोस्ट आपको मिला है दिल्ली में, लेकिन उमर अब्दुल्ला को आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप ज्ञान तो उन्हें मत दीजिए। दूसरी बात, हरियाणा में दोस्तों कांग्रेस का वोट कटवा कांग्रेस पूरी तरह से मान चुकी है कि आम आदमी पार्टी ने वहां पे रायता फैलाया है। कांग्रेस का वोट शेयर खाया है 7 से 8%, जिसकी वजह से कांग्रेस हारी। और कांग्रेस ये कह रही है कि इसका बदला हम अब लेने वाले हैं दिल्ली में, इस बार केजरीवाल दिखा दे जीत के, ये कांग्रेस कह रही है। और दोस्तों इस बार आप लिख के ले लीजिए, ये वीडियो आप देखिए पहले। और भाई हम सारे डीटीसी के कर्मचारी हैं यहाँ पे। इस समय 800 रुपए लेने के लिए हमें इतना परेशान किया जा रहा है। जमुना पार से हमें दिल्ली के दूसरे कोने में 800 रुपए के लिए ड्यूटी करने लाया जा रहा है। केजरीवाल जी हम इस बात को ध्यान रखेंगे। और सुन लिए हमारी जो ये नई मंत्री बनी है, क्या नाम है इनका, आरटीसी जी, जो हाल आज हरियाणा में आपका हुआ है ना, माँ कसम खा के कह रही है सारा का सारा स्टाफ है दिल्ली के अंदर, एक भी कर्मचारी आपको वोट नहीं देगा। ये हमारे सारा स्टाफ यहाँ पे, ये सारा का सारा स्टाफ है डीटीसी का, और ये आपका सताया हुआ है, आपको एक भी वोट नहीं देगा। और होमगार्डों की भी तनख्वाह नहीं मिली है, और 6-7 महीनों से आप होमगार्डों के भी तनख्वाह नहीं दे रहे हो। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। सारे के सारे 2-3 महीने रह गए, दिल्ली के डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं 2-3 महीने रह रहे हैं दिल्ली के अंदर चुनाव के, ना मोहल्ला क्लिनिक वालों को सैलरी मिल रही है, ना दिल्ली में गेस्ट टीचर वालों को कोई आपने काम किया है। और ये हम कॉन्ट्रैक्ट के भी कर्मचारी है, आज मन से हमारे बददुआ निकल रही है, आपको बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे। और ये वीडियो पूरी दिल्ली के अंदर जाएगी, केवल एक डिपो से नहीं जा रही, पूरी दिल्ली के अंदर जाएगी। अब दोस्तों ये वीडियो आपने देखा, दिल्ली की जो हालत अभी है ना दोस्तों, इस बार चुनाव अगर हो गया ना, लिख के ले लीजिए 15 से 20 सीट मुश्किल से आम आदमी पार्टी को मिलेंगे, अगर कांग्रेस ने सही से ढंग से इलेक्शन लड़ा तो। जीत के बीजेपी ही आनी है, आप लिख के ले लीजिए ये बात भी। केजरीवाल अब जीत के नहीं आएगा, दिल्ली इसको जाते हुए दिख रही है। बेल पे है, कोर्ट इनके जजेस ने इनके 10 से 12 बार बेल की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। कुछ तो कोर्ट को जज साहब को मिला होगा पुख्ता सबूत।
विटनेसेस भी थे आपके अगेंस्ट में, और बाद में विद कंडीशन आपको बेल दी है कि सीएम ऑफिस में नहीं जा सकते, दिल्ली सेक्रेटरी में। ये तो विक्टिम कार्ड खेल रहा है। ये जो कुर्सी छोड़ी है ना इन्हें सीएम शिप की, आतिशी मार लेना को एक स्ट्रेटेजी के तहत बनाया है सीएम दिल्ली का, ताकि एक महिला फेस दिखा के सिंपैथी वोट गेन करेगा और दूसरी तरफ और सिंपैथी वोट गेन करेगा। देखिए मुझे, मेरे पीछे तो सीबीआई ईडी लगा दी, मैं तो ईमानदार की मूरत हूँ, जमीन का सीना फाड़ के निकला हुआ, आकाश से वाणी निकल के आई है मेरे लिए कि कलयुग में एक ही सत्यवादी हरिश्चंद्र आएगा, अरविंद केजरीवाल। आप लिख के ले लीजिए दोस्तों, इसका इतना बुरा भंडाफोड़ करने वाली है ना दिल्ली बीजेपी, एलजी सब इसमें, मोहल्ला क्लिनिक स्कैम, डीटीडीसी बस स्कैम, वाटर टैंकर माफिया स्कैम, दवाई में भी कहा जा रहा है दोस्तों हॉस्पिटल में दवाइयां ठीक से नहीं पहुंच रही है लेकिन फंड अलॉट हो रही थी, ये सब स्कैम। 31 साल बाद पहली बार दिल्ली का जो रेवेन्यू है दोस्तों लॉस में गया, डेफिसिट दिखाया गया। सोचिए ये हाल इन्होंने दिल्ली का किया है। जबकि आप दिल्ली जाओगे तो आपको दिल्ली के अंदर विकास बोल के कुछ नहीं दिखेगा। दिल्ली में आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाइए, जहाँ गवर्नमेंट स्कूल पुराने जहाँ पे शीला दीक्षित ने बनाए थे 10 रूम वाले कोई गवर्नमेंट स्कूल, वहां पे 1 या 2 रूम एक्स्ट्रा बनवा दिया और बोल दिया कि हमने स्कूल खुलवा दी है। एक क्लासेस सुबह होती है, एक शाम को होती है, तो बोल काउंटिंग होती है 2 स्कूल बनवाई है। सोचिए ये फर्जी नामा इन्होंने किया है और ये अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। नया चैनल है दोस्तों, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।